बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ पर चिकन स्टीम रोस्ट बनाएंगे। बहुत जल्द तैयार होने वाला और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट ये हमारा स्टीम रोस्ट तैयार होगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। इसको अच्छे से आपने धो लेना है और किसी भी स्ट्रेनर में रख देना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल सके। और अब आपने इस किसी भी तेज़ छुरी की मदद से गहरे कट लगा लेने हैं तमाम पीसेस पर। इससे मसाला अच्छे तरीके से इन कट्स में चला जाएगा और हमारा जो चिकन है, हमारा रोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार होगा। अब जब हम इन सारे पीसेस को कट लगा देंगे तो हमने 1 टीस्पून नमक लेना है, वो हमने यहाँ पर डालना है। और उसके बाद फिर हम एक साइड पर डालकर सारी पीसेस की साइड चेंज करेंगे। इसको फ्लिप करके 1 टीस्पून नमक मज़ीद ऐड कर देंगे, यानी कि 2 टीस्पून हमने मज़ीद नमक ऐड करना है। टोटल नमक ऐड करना है। और 2 लेमन यहाँ पर मैं ले रही हूँ, इनका जूस हम डाल देंगे। और आप अगर चाहें तो सिरका भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी 2 लेमन और 2 चम्मच आप सिरका ऐड कर दें। मैं सिर्फ लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से अब आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, यानी कि ये अब मैरिनेट होगा। जब तक ये मैरिनेट होता है हम मज़ीद चिकन पर लगाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कप दही लेना है। दही कोशिश करें गाढ़ा हो, अगर गाढ़ा ना हो तो आप इसका पानी किसी भी कपड़े या छाननी की मदद से छान लें और गाढ़ा दही यहाँ पर यूज़ करें। और 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये इसलिए लिया है कि जब हम चिकन को स्टीम करेंगे ना तो दही में काफ़ी पानी बन जाएगा और वो सारा उसका मसाला लेकर ना जो स्टीम के लिए हम पानी डालेंगे ना कुकर में, वो उसमें चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि रोस्ट के ऊपर जो मसाला है वो लगा रहे। उस मसाले को, उस दही के पानी को लॉक करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और अब आपने यहाँ पर मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ली है, यानी क्रश्ड सुरख मिर्च ली है। और तकरीबन 2 चुटकी यहाँ पर मैंने ज़र्दे का रंग लिया है, इससे ज़रा खूबसूरत सा कलर बन जाता है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने खुश्क ज़ीरे का पाउडर लिया है। खुश्क यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास खुश्क ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जो फ्रेश अदरक लहसुन है ना, वो आप क्रश करके या आप उसका पेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर पाउडर इसलिए डाला है ताकि इसमें कम से कम मॉइस्चर पैदा हो, पानी ना हो, ताकि इसका मसाला जो है ना वो चिकन के साथ जुड़ा रहे। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। अगर आपके पास टमाटो केचप है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर चिली सॉस है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 लेमन का जूस हम ऐड कर देंगे इसमें, यानी पूरा 1 लेमन इसमें ऐड कर देंगे उसका जूस। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, लेकिन ये है कि रोस्ट में या स्टीम रोस्ट में इन सब चीज़ों में नमक थोड़ा यानी कि तेज़ ही अच्छा लगता है। अगर थोड़ा कम हो जाए ना तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप तकरीबन यहाँ पर 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दें, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें, क्योंकि स्टीम होने के दौरान भी इसमें से इसका जो पानी है वो रिमूव हो जाएगा तो नमक काफ़ी कम हो जाता है। तो अब ये देखें जी 1 घंटा हो चुका है। अब हमने ऑयल गर्म करना है और इस ऑयल में हमने इस चिकन को रोस्ट कर लेना है। आपने थोड़ा तेज़ गरम ऑयल में इसको रोस्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें पकाना नहीं है इसको, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा गोल्डन होने के लिए इसमें डालना है, यानी कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो बस हमने इतना ही पकाना है, यानी 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए आप इसको रोस्ट कर लें यहाँ पर, ताकि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। और बस इतना ही रोस्ट करना है और अब हमने इसको निकाल लेना है। और बाकी अब हमने इसको स्टीम में पकाना है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पकाना। ये देखें जी, इस तरह का जब कलर आ जाए तो आपने चिकन निकाल लेना है। और जो हमने इसमें मज़ीद मसाला तैयार किया था, अब वो मसाला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने बाकी का जो इसमें कसर बाकी है ना वो हमने स्टीम पर पकानी है। अब ये हमने निकाल लिया है। मज़ीद जो चिकन रह गया है वो हम जब तक फ्राई कर रहे हैं इसमें, और जब तक हमने जो चिकन पहले का निकाल लिया वो थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका होगा, और उस पर हम मज़ीद स्टीम करने के लिए मसाला अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है कि इस तरह की कोई सी भी जाली आपने लेनी है, कोई सी भी आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर आप बटर पेपर लगा दें या फॉयल आप लगा दें, इन दोनों में से कोई भी चीज़ लगा दें।
लगाकर आपने इस तरीके से सुराख कर देने हैं, चाहे बटर पेपर हो, चाहे आप इसमें फॉइल का पीस इस्तेमाल करें, लेकिन सुराख आपने ज़रूर करने हैं। अब सारे ये चिकन के पीस हम जो है ना, वही मसाला जो हमने रेडी किया था दही वाला, वो इन सारे पीसेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। ये मसाला जो हमने रेडी किया, ये मिकदार तकरीबन 1.5 किलो चिकन के हिसाब से हमने तैयार की हुई है। ये पूरे 1.5 किलो चिकन पर ही अप्लाई होगी। अब अच्छे से ये मसाला इसके ऊपर लगाएंगे, और लगाने की सारे पीसेस पे लगाने के बाद हमने इसको उस बटर पेपर वाली जाली के ऊपर रख देना है। और इसके लिए हमें कुकर चाहिए, तो कुकर में हमने क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी ले लेना है। पानी आपने इतना ही डालना है जो इस जाली से ऊपर ना आए, ठीक है। आपने कुकर में पहले पानी डालना है, फिर उसके बाद आपने ये जाली रखनी है और उसके ऊपर आपने ये चिकन के सारे पीसेस रख देने हैं। अब हमने इसके ऊपर 2 चुटकी चिली फ्लेक्स डालने हैं, यानी कि दड़ा मिर्च डालनी है। 2 चुटकी हमने खुश्क धनिया यहाँ पर साबुत डाल देना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टेज पर सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, जिससे जायका, खुशबू और ख़ूबसूरती सभी चीज़ें लाजवाब हो जाएंगी। अब एक और बटर पेपर इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से कवर हो जाए। चारों तरफ से हमने इसको बिल्कुल पैक कर देना है इस तरीके से। पैक करने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको पहले हाई फ्लेम पे रखना है। जब सीटी बोलने लगे तो आपने फ्लेम मीडियम कर देना है और इसको 20 मिनट के लिए कुक करना है। 20 मिनट हो चुके हैं तो हमारा ये स्टीम रोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये चिकन रेडी हुआ है। पूरा घर मेरा इसकी खुशबू से महक उठा है। आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये देखें जी, मज़ेदार चिकन हमारा तो रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, 1 अदद हम इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा, बहुत ही यमी और टेस्टी। आज का ये हमारा चिकन रेडी हुआ है। आपके घर अचानक से कोई गेस्ट आ जाएं तो इस तरीके से आप इस चिकन को एकदम से रेडी कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैं इसको तोड़ कर भी बताऊँगी। बिस्मिल्लाह वाला बारकतिल्लाह। ये देखें, अंदर तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम गला हुआ है। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। और अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।